नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं पांच का पंच। पांच के पंच में हम आपको बताते हैं पांच बड़ी खबरें। और पांच बड़ी खबरें कौन कौन सी है चलिए आपको दिखाते हैं। तुरंत आप निगाहें डालें हमारे टीवी स्क्रीन पर और उस पर वो पांच बड़ी खबरें हैं। जाहिर तौर पे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर होगी एलपीजी से जुड़ी हुई, आपके किचन से जुड़ी हुई, और वो ये है कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसके बीच भारतीय जहाज जिसका नाम है शिवालिक, कतर से भारत पहुंच गया है गुजरात के मुंद्रा एयरपोर्ट पर लेकर। ये एलपीजी गैस लेकर आया है, आपको बता दें खाना पकाने की गैस लेकर आया है। और इसके पीछे पीछे है नंदा देवी जहाज, यानी वो भी आपके लिए ये खाना पकाने वाली गैस लेकर आ रहा है। इस तरह कुल लगभग जो है घरेलू जो गैस है उसकी आपूर्ति अब भारत में जो दिक्कत हो रही थी वो पूरी होने जा रही है और इसे मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीतिक जीत कहा जा रहा है। अगली खबर कौन सी होगी? अगली खबर होगी आपको बता दें जो जुड़ी हुई है पांच के पंच में, वो दिल्ली से है, जहां पर कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। वहीं तीसरी बड़ी खबर होगी भोपाल से, जहां पर कि मंत्री विजय शाह से जुड़े विवाद में एसआईटी ने लगभग 2 महीने की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। इसके अलावा आपको बता दें चौथी बड़ी खबर राजधानी रायपुर से होगी, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पोटा कैबिन की 3 छात्राओं के गर्भवती होने का मामला गूंजा। वहीं पांचवी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से होगी, जहां पर कि नक्सलियों के पास मिले करोड़ों रुपए को लेकर बस्तर आईजी ने बड़ा खुलासा किया है। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग है उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और भारत में घरेलू गैस की किल्लत हो गई थी। इसे लेकर हाहाकार विपक्ष मचा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सिलेंडरों की लंबी लाइन में खड़े रहने को कई भारतीय मजबूर हैं। लेकिन अब उनके लिए राहत की खबर यह है कि पहला शिवालिक जहाज जो कि पहुंच चुका है गुजरात के मुंद्रा एयरपोर्ट पर। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें जो नंदा देवी है वो जहाज भी लगभग ये गैस लेकर पहुंच रहा है। और आपको बता दें कि जो गुजरात के मुंद्रा एयरपोर्ट पोर्ट पर पहुंचा है, माफ कीजिए एयरपोर्ट नहीं, जहाज लगभग 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर, और ये घरेलू सिलेंडर में लगभग 14.2 किलोग्राम एलपीजी भरी जाती है। इस प्रकार 45,000 मीट्रिक टन में 32.4 लाख घरेलू सिलेंडर भरे जा सकते हैं। इधर आपको बता दें कि 14 मार्च को ईरान ने शिवालिक को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दे दी थी। वहीं जहाज नंदा देवी जो कि ठीक इसके पीछे है वो इसे लेकर आ रहा है आपको राहत पहुंचाते हुए, और ये कल तक भारत पहुंचेगा, इस तरह की खबरें हैं। और इसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो 46,000 टन एलपीजी से लदा ये जहाज है जो कि पोर्ट पर पहुंचेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर भारतवासियों के लिए राहत की है कि अब शायद आपको लंबी कतारों में ना लगना पड़े, अब आपकी जो बुकिंग है वो आसानी से हो जाए और इसका रास्ता साफ हो गया है। तो कतर से लेकर पहुंचा है गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर ये, और इसमें 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी है और ये पहुंच चुका है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। शिवालिक नाम है जो कि लेकर आया है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री की कूटनीति के चलते इसमें सफल हुए कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां से बिना किसी आपत्ति के ईरान ने इसे लाने दिया है, यानी भारत तक पहुंचने दिया है। और आइए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दिल्ली में ये मुलाकात हुई है, बेहद खास मानी जा रही है ये मुलाकात। और आपको बता दें कि चूंकि इस वर्ष मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है, कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पीएम को इस बारे में जानकारी भी दी है। साथ ही प्रदेश की जो प्रगति है, विकास है, उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी साझा की प्रधानमंत्री से। सीएम डॉक्टर मोहन ने बताया कि किसान कल्याण वर्ष के तहत कृषि विकास, किसान की आय वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश में कई कदम उठाए जा रहे हैं। और पीएम मोदी ने भी प्रदेश की सरकार के जो प्रयास हैं इसकी जमकर सराहना की है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 4 श्रेणियां बांटी गई है, किसान, युवा, महिला, गरीब, ऐसे में किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से मना रही है। लगभग
विभागों को जोड़ करके हम पशुपालन, मछली पालन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, ऐसे सब विभागों के साथ जोड़ करके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और अन्य विकास की प्रगति के साथ उनकी विस्तार से चर्चा हुई। मुझे इस बात का संतोष भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रसन्नता के साथ हमारे कामों को आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया है और आने वाले समय में इसके रिजल्ट भी अच्छा आएंगे। और अब मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री की बात करते हैं, विजय शाह की बात करते हैं और सोफिया कर्नल कुरैशी पर जिस तरह उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरह से बयान दिया था उस पर बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद वो सुर्खियों में आए थे। लेकिन अब एसआईटी जो इस मामले की जांच कर रही थी 2 महीने के बाद अब फाइनल स्टेटस रिपोर्ट पेश की है, ये जानकारी मिल रही है और जो कि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई के लिए रखी जाएगी। यानी ये कहा जा सकता है कि कल कोई महत्वपूर्ण फैसला इस विषय पर आ सकता है। कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला मंत्री विजय शाह ने जिस तरह से कहा था, जिस तरह से मजाक बनाया था और जो आपत्तिजनक विवाद वाली बात उन्होंने कही थी, वो जाहिर तौर पर कल उसका फैसला आ सकता है, ऐसी पूरी उम्मीद की जा रही है। तो कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इसे प्रस्तुत किया जाएगा। ये जो फाइनल स्टेटस रिपोर्ट कही जा रही है, मामला कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़ा है और मंत्री की विवाद टिप्पणी से जुड़ा है। एसआईटी ने विस्तृत जांच कर सभी पहलुओं को सामने रखा है। सरकार और कोर्ट दोनों ही इस रिपोर्ट को गंभीरता से देख रहे हैं। मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का जनता को बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अब रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा का, जहां पर की पोटा केबिन में 3 छात्राएं जो कि गर्भवती हुई, इसे लेकर मामला गूंजा और इतना गूंजा कि विपक्ष ने इस पर मंत्री के जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुआ। और वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान ही ये बीजापुर के गंगालूर स्थित पोटा केबिन है, जिसमें 3 छात्राओं के गर्भवती होने का ये मामला, जिसमें इस मुद्दे पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की थी दरअसल। लेकिन सरकार के जवाब से असंतुष्ट होने के बाद आसंदी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि तीनों स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रहती हैं, मतलब ये जवाब मंत्री की तरफ से आया। हालांकि इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था विपक्ष, मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी और इसे लेकर नाराज हुए विधायक और फिर उन्होंने सदन में नारेबाजी की, हंगामा किया और बाद में सदन का बहिष्कार भी किया। आपको बता दें कि इससे पहले कोरबा में अमानक चावल खरीदी का मामला उठाते हुए विपक्ष ने सरकार को से जवाब भी मांगा था। खाद्य मंत्री ने बताया कि 8,000 से ज्यादा क्विंटल अमानक चावल पाए जाने के मामले में 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोषियों पर एफआईआर की मांग की, जिस पर खाद्य मंत्री ने कहा कि संबंधित कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। नोटिस का जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विपक्ष ने पोटा केबिन के मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाया। सदन में इसे लेकर जमकर बवाल के हालात भी बने। इस वक्त हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी, उनसे जानेंगे सर, ये बहुत संवेदनशील विषय, इस पर स्थगन लाया गया, चर्चा की मांग भी की गई और आपके जवाब से संतुष्ट होकर बहिर्गमन भी किया। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, दुर्घटना घटी है, इसमें कहीं हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस घटना को छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सदन में उठाकर कहीं न कहीं कांग्रेस के लोग जो अन्य जो हमारे प्रदेश भर की जो बच्चियां हॉस्टल में पढ़ती है उनके लिए आपने एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। दूसरी बात, वो तीनों बच्चे वो हॉस्टल में नहीं पढ़ती थी, अपने घर से आना जाना करती थी। 2 बच्चे 2 साल पहले हॉस्टल छोड़ दी थी। तीसरी बच्ची जो है वो अक्टूबर माह से अपने घर से आना जाना करती थी, हॉस्टल छोड़ दी थी और लिखित में उन्होंने इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी है किसी में। और उसके बावजूद इनका कहना है कि सरकार अधिकारियों को बचा रही, कहीं कोई अधिकारी को बचाने का काम नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें हम परीक्षण कराएंगे, जरूरत पड़े जांच कराएंगे। मैं खुद आज कलेक्टर से बात किया, ऊपर उच्च लेवल पे भी मैं बात किया हूँ और आने वाले समय में और कड़े निर्णय लेके हमारे बच्चों की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के लिए कैसे समुचित हितकारी कोई काम करे, जिससे आने से कोई प्रकार से ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, उसकी हम चिंता कर रहे हैं। पोटा केबिन को लेकर लगातार जानकारियां सामने आती रही और सदन में इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की परिस्थिति हमने कई बार देखी है।
क्या मंत्री जी स्वयं निरीक्षण भी करेंगे और ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी करेंगे जिससे पोटा केबिन और अन्य जो छात्रावास है, खासतौर पर जो ST/SC छात्राओं के लिए संचालित है, उसमें बेहतर व्यवस्था की जा सके और ऐसी स्थितियां फिर न बने? व्यवस्था बेहतर है, उसको मॉनिटरिंग हम सतत करेंगे। खुद मैं जाऊंगा और जाके उसमें और क्या अच्छा कर सके अपन उसकी चिंता करेंगे। ये मंत्री जी का कहना है कि वे स्वयं जाकर निरीक्षण करेंगे और कैसे बेहतर ढंग से व्यवस्थाएं की जा सके इसकी वे स्वयं चिंता करेंगे। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ गौरव शर्मा, INS24 रायपुर। और अब बात करते हैं बस्तर आईजी के खुलासे के बारे में। रकम को लेकर ये खुलासा किया है। देखिए 31 मार्च 2026, सिर्फ 15 दिन का वक्त शेष है जब टारगेट रखा गृह मंत्री अमित शाह ने कि नक्सली सरेंडर भी करेंगे। ना सिर्फ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं बल्कि इनसे बड़ी मात्रा में रकम भी, ये रकम की लगभग बताई जा रही है 3 करोड़ 61 लाख रुपए की, जो कि नकद और 1 किलो सोना ये मिला था। आपको ये खबर याद होगी, इसे जमीन में गाड़ कर रखा गया था। जांच में सामने आया कि ये पैसा ग्रामीणों से टैक्स और लेवी के रूप में वसूला गया था। तेंदुपत्ता, साइकिल, मोटरसाइकिल जैसी चीजों के नाम पर भी ग्रामीणों से पैसा लिया जाता था और इसी रकम से माओवादी संगठन के लिए हथियार और दूसरे अन्य संसाधन जुटाए जाते थे। आईजी बस्तर ने कहा कि माओवादी अंदरूनी इलाकों में काम करने वाली एजेंसियों और ग्रामीणों से वसूली करते थे। इसके साथ ही आईजी बस्तर ने यह भी बताया कि सुरक्षा एजेंसियां अब इस कैश और सोने के नेटवर्क की जांच कर रही है। ग्यारह मार्च को बस्तर संभाग मुख्यालय जयदलपुर में माओवादियों के कब्जा से बरामद की गई 3.61 करोड़ का नगद राशि एवं 1 किलो का जो सोना, जिसका मार्केट वैल्यू में लगभग 1.7 करोड़ का वैल्यू होते हैं। इस प्रकार नगद एवं जो सोना का अन्य जो हथियार सहित इसको डिस्प्ले किया गए थे। जो रूप से माओवादियों का एक मोडस ऑपरेंडी रहा है, जो क्षेत्र में जहाँ पर पूर्व में उनका एक मजबूत आधार क्षेत्र रहा है, उस समय सुरक्षा बल की तरह कैंप्स भी नहीं हुआ करते थे। 2 साल 3 साल पहले की बात है, जहाँ पर उनका जनता सरकार के जो सिस्टम थे, उस इलाका में क्षेत्र के जनता से, गरीब जन से भी पार्टी फंड के नाम पर लेवी वसूल की जाती है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। 5 के पंच में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला INH पर। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।